नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस समय नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र के दौरान माता की आराधना के साथ साथ ही व्रत, उपवास और पूजन का विशेष महत्व है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इन 9 दिनों में माता को प्रत्येक दिन के अनुसार या उनके रूप के अनुसार प्रसाद या भोग लगाने का भी परंपरा है। और हम सभी लोग अलग अलग दिन अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनके साथ ही उसके अनुसार उनका भोग भी लगाते हैं। चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस दिन या किस रूप को किस चीज़ का प्रसाद लगाना चाहिए या किस चीज़ का भोग माता रानी को लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन यानी कि माँ शैलपुत्री का। आपको मालूम है कि पहला दिन जो होता है शैलपुत्री का दिन होता है और उस दिन अगर माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित अगर करते हैं तो इससे हमें आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। यानी कि हमारी जो काया है या हम जो है वो निरोगी रहते हैं, शरीर इससे निरोगी रहता है, सभी प्रकार की व्याधियाँ जो होती है इससे दूर होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे दिन की। दूसरा दिन आपको मालूम है कि माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। इस दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से वो प्रसन्न होती है। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। मतलब ये कि अगर आप शक्कर का भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद उस शक्कर को घर के सभी सदस्यों में बांटते हैं तो सभी सदस्यों की आयु में वृद्धि होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं तीसरे रूप की या तीसरे दिन की। तीसरा रूप आपको मालूम है चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा का रूप होता है और माँ के इस रूप का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन किया जाता है। इस दिन माँ को दूध का या दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करने से आपके सुखों में वृद्धि होती है, दुखों से मुक्ति मिलती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप सभी लोगों को चाहिए कि आप तीसरे दिन माँ के चरणों में गाय का दूध या फिर गाय के दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग जरूर लगाएं और साथ में ब्राह्मणों को दान भी करें। चलिए बात कर लेते हैं चौथे दिन की। चौथा दिन आपको मालूम है कुष्मांडा माता का होता है और कुष्मांडा माता को मालपुए का भोग लगाने से वो प्रसन्न होती है। इस भोग को मंदिर में दान कर दें या ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है, साथ ही साथ निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ती है। यानी जो लोग को निर्णय लेने में प्रॉब्लम है या जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है, उनको नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें दिन की। जैसे कि आपको मालूम है कि नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है वो स्कंद माता का दिन होता है। इस दिन स्कंद माता को केले का नैवेद्य यानी केले का भोग लगाना चाहिए। केले का भोग लगाना बहुत ही उत्तम होता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, आपकी काया भी निरोगी रहती है अगर आप 5वें दिन स्कंद माता को केले का भोग लगाते हैं तो। चलिए बात करते हैं हम छठे दिन की। छठा दिन कात्यायनी माता का होता है और इस दिन यानी छठे दिन अगर माता को शहद का भोग लगाया जाता है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति बढ़ती है। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ लोगों की दोस्ती नहीं हो पा रही है, आप अच्छे से सबके साथ मिलजुल नहीं पा रहे हैं, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, यानी आपका जो आकर्षण है वो कम है, अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो छठवें दिन माँ को शहद का भोग जरूर लगाएं। अब बात करते हैं हम 7वें दिन की। जैसे कि आपको मालूम है कि 7वां दिन कालरात्रि माता का होता है। अगर कालरात्रि माता को गुड़ का भोग लगाया जाए, 7वें दिन नवरात्रि पर माँ को गुड़ का नैवेद्य लगाने से और या फिर उन्हें ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है। यानी किसी प्रकार का आपको शोक है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है और आकस्मिक आने वाले जो संकट होते हैं यानी कि अचानक जो संकट आपके ऊपर आते हैं उससे आपकी रक्षा होती है अगर आप 7वें दिन माता रानी को गुड़ का भोग लगाते हैं तो। चलिए हम बात करते हैं 8वें दिन की। जैसे आपको मालूम है कि 8वां दिन होता है महागौरी का जो दिन होता है। उस दिन यानी कि 8वें दिन अगर माता रानी को नारियल का भोग लगाते हैं तो नारियल का दान करते हैं तो इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। जितनी परेशानी संतान संबंधी होती है यानी कि संतान सुखी नहीं है, संतान बीमार है या उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसी प्रकार की अगर संतान से संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे आप इस परेशानी से आपको मुक्ति मिलती है और माता की कृपा आपको प्राप्त होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं अंतिम दिन की यानी कि अंतिम दिन। जैसे 9वां दिन जो होता है सिद्धधात्री का दिन होता है। इस दिन नवमी तिथि के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करने से इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है। यानी कि आप बार बार किसी को ऐसा लगता है ना कि यार मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, इस प्रकार का जो मृत्यु का भय रहता है, अगर ये भय किसी को सता रहा है तो 9वें दिन उनको तिल का भोग लगाकर, माता रानी को तिल का भोग लगाकर उन्हें ब्राह्मण को दान करने से
इस प्रकार की मृत्यु के भय से उनको राहत मिलती है, साथ ही अनहोनी होने वाली जो घटनाएं होती है उससे भी उनका बचाव होता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो में दी गई जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तथा आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।